hand. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just close your eyes. Let your head is not down, be up. आपके सर नीचे नहीं ऊपर हो. Amen. Amen. जब भी आप प्रार्थना करें आसमान की तरफ, क्योंकि किंग योशफत ने कहा कि मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगे हैं. तो मेरी आंखें परमेश्वर यानी परमेश्वर ऊंचाई की तरफ है. तो हमारे सर हमेशा ऊंचाई में रहे, हमारे सर नीचे नहीं रहे, हमेशा ऊंचा, हम ऊपर की तरफ देखें, क्योंकि हमारी आंखें यीशु के ऊपर है. आमीन. कम ऑन नाउ. अभी इस समय आपके शब्द को आप खोले, आपकी जुबानों को आप खोले और आप धन्यवाद देना शुरू करें प्रभु को. कम ऑन. जो अन्य भाषा में बोल सकते हैं अन्य भाषा में. शाखा बाराटा माखेरे बारियाटा. थैंक यू जीसस. धन्यवाद 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 यीशु. महिमा करा. अब मैं चाहता हूं आप मुंह खोले, आपके आवाज बाहर आए, आपकी आवाज बाहर आए और प्रभु को कहे धन्यवाद यीशु. ओ हालेलुया. शामा रोंटे के बाला ना के बो. ओ जीसस Jesus. Come on, come on, come on. Say thank you Jesus for everything. Thank you Jesus for everything that you have given. प्रभु आप हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु. हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद. हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद प्रभु. हर एक बातों के लिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु. हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु. हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु. हर एक बातों के लिए धन्यवाद. हालेलुया. Thank you Jesus. 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 धन्यवाद यीशु. प्रभु महिमा का राजा, स्तुति के योग्य परमेश्वर है. प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं प्रभु आशीषित हूँ. कहे मेरे पीछे मैं आशीषित हूँ. धन्यवाद प्रभु आपने मुझे आशीषित किया है. मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ. आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी भलाई मेरे ऊपर है प्रभु, मेरे जीवन के ऊपर है. आमीन. आमीन. हालेलुया. आइए जोरदार यीशु को हम ताली बजाएं. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आमीन. आमीन. हम बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में. हम बैठ जाएं. मैं चाहता हूं कि हर एक लोग इस वचन को सुने, हर एक लोग इस वचन को सुने. और आप अगर बाइबल में आप देख सकते हो, हम देखेंगे एफिसियों की पत्री में 1:6 में क्या कहता है. एफिसियों की पत्री 1:6 में हम देखेंगे क्या कहता है. कि कहता है to be the praise of glory of the grace by which he made us accepted in his beloved. कहता है कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह में. आमीन. जल्दी ही आपके मन को चुरा लेगा शैतान. क्या करता है, आपको मन में एक ऐसा सोच डालता है जहां पर आप ठंडे हो जाते हो, जहां पर आप एकदम सुंद हो जाते हो, जहां पर आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि आपके दिमाग फिर वो काम करने लगता है. जहां पर आप आराधना नहीं करते हो, जहां पर आप स्तुति नहीं करते हो. बाइबल बताती है जब आप मुंह खोल के आराधना करते हो, जब मुंह खोल के आप धन्यवाद देते हो, तो वहां पर छुटकारा का कारण बनता है. आमीन. If we are not worshiping the Lord by opening our mouth, then what? We are in the bondage. When we praise, where we open our mouth, when we praise, we will declare, we will see the deliverance, we will see the healing, we will see the breakthrough. Amen. Because there is power in word. जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं अपने मुंह खोलते हुए, तो बाइबल बताती है वहां पर छुटकारा है. कभी भी आप ध्यान में रखो, if Satan will bring any situation, any the break, any what I can say like any hindrances in your life. शैतान अगर कुछ भी ऐसे hindrance, रुकावट आपके जीवन में लेके आते हैं, आपके जीवन में, आपके रास्ते में, तो क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? हमें उन्हें कभी कभी हम बहुत डांटते हैं, जोर से उन्हें हम डांटते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम कहते हैं निकल जा. नहीं, आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक बाइबल, एज पर द बाइबल, सिट देयर, ओपन योर वर्ड एंड वचन के द्वारा उससे आप बातें करना है. जब आप वचन के द्वारा उससे आप बातें करोगे, वचन के द्वारा जब आप उसे डांटोगे, यू आर इन साउंड माइंड. आप बहुत शांतिपूर्वक से शैतान को बाहर निकालते हो. आमीन. आर यू देयर विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? कभी कभी हम लोग
बहुत विचलित हो जाते हैं, हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम लोग एकदम हिल जाते हैं और हमें पता नहीं हमें क्या करना पड़ता है जब परिस्थिति हमारे सामने खड़ा होता है। बट हम लोग को जानना है कि हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। हमारा बुद्धि और ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। हमारा मस्तक कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही वचन है। जब हम उसे वचन के द्वारा, शैतान से हमें कैसे बात करना है? वचन के द्वारा। जब हम वचन बोलेंगे, शैतान आपके सामने नहीं खड़ा रहेगा। Amen. When you speak the word, when you talk the word with your enemy Satan, he will not stand front of you because you speaking the word of God. आप वचन बात करते हो। Amen. आप क्या बात करते हो? वचन बात करते हो। Now, अगर शैतान आपसे कहता है कि आप एक पापी मनुष्य है, आप सिद्ध नहीं हो, आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो, आप स्तुति नहीं कर सकते हो, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आप पापी है, वो बहुत सारे ऐसे चीज आपके दिमाग में लेके आएंगे, बहुत सारी बातें आपको लेके आएंगे जहां पर आपको he will pull you down, he will say you are good for nothing, you are not acceptable, you are you cannot go to the church, you are not worthy, आप चर्च में जाने के लायक नहीं हो, आप तो ये किया है, अभी 1 घंटा पहले तो आपने पाप किया है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आमीन। एफिसियों के 1:6 में क्या कहता है? टू बी द प्रेज ऑफ ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस बाय विच ही मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलीवर्ड। अभी ये कैसा हो सकता है? हिंदी में क्या कहता है? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जैसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। अभी ये सेतमेत हुआ कैसे? उसके प्रिय में कैसा हुआ? पिता ने, मैं उदाहरण करके बताऊंगा, बाइबल बताती है कि जब भी शिष्य लोग, यीशु मसीह कितना साल इस पृथ्वी पर रहा? कितना साल मिनिस्ट्री किया? 33 साल। लेकिन मिनिस्ट्री कितना साल किया? 3.5 ईयर्स यीशु ने मिनिस्ट्री किया। बाइबल बताती है शिष्य लोग यीशु के साथ में 3.5 साल तक रहा। क्या देखा उसने? यीशु ने एक कोढ़ी को क्या किया? चंगा किया। क्या किया? कोढ़ी को चंगा किया। यीशु ने क्या किया बाद में? जो अंधा है उसको आंख दिया। यीशु ने क्या किया? लंगड़े को खड़ा किया। जिसका हाथ सूखा हुआ था, एकदम ऐसा हाथ था, यीशु ने उसको चंगा किया। यीशु ने कलीसिया में गया, एक स्त्री जो क्या कहता है उसको, बुरी आत्मा से भरा हुआ था, यीशु ने उसे क्या किया? निकाल दिया। चंगा ने निकाल दिया। ये सारा चीज 3.5 साल तक, ध्यान से सुने, 3.5 साल तक शिष्य जो है देख रहा था। और क्या देख रहा था? यीशु ने क्या किया? जायरस का जो बेटी है, क्या था? वो मर गया था। तो वो उसका घर पे जाके यीशु ने क्या किया? उसे जीवित किया। फिर एक स्त्री का जो बेटा था वो मृत्यु पे था, यीशु ने क्या किया? उसको जीवित किया। फिर यीशु मसीह ने कहां पर गया जीवित करने के लिए? जो सबसे उसका प्रिय था। अभी आपने ओपनिंग प्रे में हमने सुना, कौन था उसका प्रिय? मार्था और मेरी, ये परिवार। लाजरस यीशु का क्या था? नहीं, यीशु का क्या था? परिवार नहीं था। कैसा परिवार हो गया? हाँ, इसके लिए वचन पढ़ना है हमें। हाँ, क्या था उसका? प्रिय। हाँ, ध्यान से सुनो, क्या था उसका? बाइबल बताते क्या? प्रिय। उसका प्रिय था, यानी यीशु मसीह उन लोगों के बहुत करीब था। यीशु मसीह को परिवार से बहुत प्यार था, उसके बहुत प्रिय था। वेरी क्लोज, दैट फैमिली इज वेरी क्लोज। मार्था, मेरी एंड लाजरस इज वेरी क्लोज। यीशु मसीह बहुत अटैच था। इसके लिए क्या बोलते हैं? उसके आंख से आंसू आया। बट जब यीशु मसीह सुना कि लाजरस मरने पर है, यीशु मसीह तुरंत नहीं गया। यीशु मसीह और 2 दिन उधर वेट किया। क्या किया यीशु मसीह ने? वो वेट किया। यीशु मसीह लाजरस के पास नहीं गया। मार्था मेरी सोच रहा था, यीशु मसीह आया नहीं। उस समय में क्या होता था कि जब अगर कोई जिसकी मृत्यु होती है,
if somebody died in those days in Bethany and those places very hot, they will not keep the body for a 1 day or 2 days. They will immediately bury it. So Jesus has waited. यीशु मसीह वेट किया और 2 दिन मरने के बाद, then यीशु मसीह, when he heard the news he dead, then यीशु मसीह उठकर चला गया. मैं क्या बताना आपको चाहता हूं, बाइबल बताती है कि 3.5 साल तक शिष्य लोगों ने सारा कुछ ये मिरेकल देखा, सारा कुछ देख लिया. यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं. I am the resurrected and life. What he said? I am a resurrected and life. तो यीशु मसीह के पास क्या है? Come on church, यीशु मसीह के पास क्या है? वो जी उठाने का क्या है उसके पास? अधिकार. और उसके अंदर क्या है? जीवन. Come on church, उसके पास क्या है? उसके पास जीवन है, अधिकार है जीवन देने का. That's why he's saying, I have a power to resurrected and life. I am a resurrected. बाइबल बताती है कि उस समय गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, ध्यान से सुने, मैं चाहता हूं आपके अंदर ये बैठ जाए. यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, वहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह को कितने लोग पकड़ने आए? सारी सेना आ गए पकड़ने के लिए. बाइबल बताती है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग क्या लेके आए? भाला, तलवार, सब कुछ लेके आया. क्या यीशु मसीह डाकू था? कुछ नहीं था. यीशु मसीह ऐसा क्या था जो उसके लिए भाला, तलवार लेके आ गया? ठीक है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए. लेकिन बाइबल बताती है जब जुड़स ने, वो लोग ने पूछा यहां पर यीशु मसीह कौन है, तो वो लोग ने यीशु मसीह आगे अपना कदम रखा और कहा मैं हूं. तो क्या हुआ वहां पर? हाँ, सब क्या हो गया? क्या यीशु मसीह धक्का मारा? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं हूं. और जैसा यीशु मसीह आगे आगे कहा मैं हूं, वो अभिषेक के द्वारा सब कुछ गिर गया. वो लोग गिर गए, इतने दूर होके गिर गए वो लोग. आमीन. सो क्या दर्शाता है? यीशु मसीह कहता है मेरे पास अधिकार और जीवन है. यीशु मसीह फुल ऑफ अनॉइंटेड. तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मृत्यु से लोगों को जीवित किया बोलने से. आमीन. जीवित किया, चंगाई किया, लंगड़े को, अंधे को, कोढ़ी को, जो 12 साल से स्त्री ये खून बह रही थी उसको चंगा किया. वो यीशु मसीह जो मृत्यु को जो जीत लेता है, जीवन दे लेता है, वो यीशु मसीह मृत्यु की तरफ जा रहा था. कहां पे गया? इज गोइंग टूवर्ड द क्रॉस. ही गोइंग टूवर्ड्स टू डाई. जस्ट थिंक अबाउट दैट. सारे शिष्य देख रहे थे इसको क्रूस के ऊपर लेके आ रहे हैं. ये व्यक्ति जीवित करने वाला यीशु मसीह जा रहा है उस क्रूस पर मरने के लिए. कम ऑन. यीशु मसीह कहता है आई हैव द पावर टू गिव लाइफ एंड टू टेक इट. कहा है ना यूहन्ना में? ही सेड दैट. यीशु मसीह ने यूहन्ना के पुस्तक में कहा है मेरे पास अधिकार है जीवन देने का और जीवन लेने का भी. मैं जीवन दे सकता हूं और मैं अपने जीवन, मैं मृत्यु दे सकता हूं, मैं जीवन ले भी सकता हूं, मैं मर भी सकता हूं, मैं वापस आ भी सकता हूं. यीशु मसीह कहा है ये बात. और बाइबल शिष्य देख रहा है कि यीशु मसीह वहां पर जा रहा है. इन द ओल्ड टेस्टामेंट इफ यू सी दैट व्हेन डेविड वेंट टू फाइट विथ लायन, उस वैली में, उस खड्डे में, जब दाऊद राजा ने शेर से लड़ाई करने के लिए उतर गया तो वहां पर शेर का और दाऊद का लड़ाई हो रहा था. वहां पर आवाज आ रहा था, वहां पे फाइट हो रहा था डेविड का और लायन के बीच में. जो लोग भी देख रहे थे या जो भेड़े थे जो देख रहा था, वो लोग सोचा नेचुरल में, अगर आप नैसर्गिक में देखोगे इन द नेचुरल, दाऊद का बचना मुश्किल था. क्योंकि किससे फाइट कर रहा था? वो लायन से फाइट कर रहा था, उसका शेर से लड़ाई कर रहा था. क्या वो बच के आ सकता है बाहर? नहीं ना. अगर हम देखेंगे दाऊद राजा कूद गया है और शेर से लड़ाई कर रहा है वो भेड़ को निकालने के लिए, क्या उसका खड्डे से बाहर आना मुमकिन है? नहीं. लेकिन बाइबल बताती है वो बाहर आया, उसने शेर को मारा और बाहर आया. बट जब शेर को मारने गया
तो वो कैसे गए मारने के लिए? ही टुक द नेम ऑफ द लॉर्ड, और उसने उस शेर को मारने गया। उसी तरह यीशु मसीह पृथ्वी पर सारा कुछ किया, लेकिन बाइबल बताती है अंत में यीशु मसीह, इवन यीशु मसीह का आई एम, व्हेन ही सेड आई एम, सारे सेना लोग गिर गए, इतना एनॉइंटिंग था यीशु के ऊपर। वो यीशु मसीह सारा दुनिया जो बनाया, सब कुछ रचा, वो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के लिए गया। नाउ व्हाट वी लर्निंग हियर, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? यीशु मसीह के पास सब कुछ है, पर समटाइम वी फॉरगेट कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। हम लोग चूक जाते हैं यीशु मसीह क्या कर सकता है। हम भूल जाते हैं वचन में यीशु मसीह ने क्या किया है। बाइबल बताती है इवन शिष्य भी जो सारा चमत्कार देखा था, सब भाग गए, सब लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए। पतरस ने तो इनकार कर दिया, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह उस क्रूस पर जब उसे मारा गया, खिले टुकवाए गए, यीशु मसीह वेट कर रहा था। थिंक अबाउट दैट। जीसस हैज अ पावर टू गिव लाइफ एंड टू टेक लाइफ, बट यीशु मसीह क्या कर रहा था? क्रूस पर आराम से था एकदम, उसे दर्द हो रहा था शरीर में, ही वॉज क्राइंग बट ही इज वेटिंग। वो कुछ चीज के लिए रुका हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जब प्राण देते हुए यीशु मसीह रुका हुआ था। उसके हाथों में किले टुकवाए, उसके दोनों हाथों में किले टुकवाए, उसके फसली पर भाले डाल दिया, उसके पैर पे किले मारा। जीसस वाज क्राइंग। 39 कोड़े उसके शरीर पे डाला, जहां पर चमड़ा, ये मांस नहीं दिख रहा था, सारा हड्डियां दिख रहा था यीशु मसीह का, बाइबल के अनुसार। आमीन। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर सारा कुछ ले रहा था, एक एक कर कर ले रहा था, एक एक कर कर यीशु मसीह अपने शरीर के ऊपर ले रहा था। हर एक ये दुनिया में जो बीमारी है, every sickness, when they are putting that lashes on his body, he is taking one by one sickness upon his body. He is waiting so patiently to finish everything. वो सारा कुछ समाप्त होने तक यीशु मसीह जो है वो रुका हुआ था। क्या था? रुका हुआ था। And he has taken सारा कुछ एक एक कर कर, एक एक कर कर यीशु मसीह ने सब कुछ अपने शरीर पर ले लिया। क्या किया यीशु मसीह ने? सब कुछ ले लिया, और उसने जोर से कहा फिनिश। सब कुछ खत्म हुआ। आमीन। हर चीज उसने ले ली, इवन मौत को भी उसने ले ली। बाइबल बताती है उसे क्या किया गया? कब्र में रखा गया, और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित हुआ। आमीन। पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवित किया, और यीशु मसीह ने कहा सारा कुछ खत्म हुआ। आमीन। आपका पाप, मेरा पाप, बीमारी, हर चीज यीशु मसीह ने दाम चुका दिया। तो हम और आप और मैं कितना भाग्यशाली है। बाइबल बताती है he accepted in his beloved. That accepted is a very powerful word. जो स्वीकार करने का जो बातें है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मसीह लोग चूक जाते हैं इन बातों से, और वो लोग अपना अधिकार भूल जाते हैं। पुराने नियम में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने नियम में किस तरह से लोग आते थे और अपना पाप का बलि चढ़ाते थे। मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मेरे साथ में 3 लोग यहां पर आगे आ जाए, and then I will give you some example. 3 व्यक्ति लोग आगे आ जाए। पुराने नियम का कौन है? याजक है। स्टैंड लाइक दिस। आप ऐसे खड़े हो जाए, इनके तरफ मुंह देखकर ऐसे खड़े हो जाए, ठीक है? ध्यान से सुने, ये चीज मैं चाहता हूं आपके हृदय में छप जाए। इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पुराने नियम का याजक यानी प्रीस्ट है, और बलबीर जो है क्या कर रहा है? बलबीर जो है एक इजराइल का व्यक्ति है, यानी एक मसीह है, ठीक है?
पुराने नियम का। और वो क्या करता है, मेमना को लेके आता है। किसको लेके आता है? मेमना को। तो आप मेमना को लेके आओ और मेमना आके इधर बैठेगा, ठीक है, और मेमना आके तो घुटना टेकेंगे, ठीक है, घुटना टेकेगा। तो अब ये कौन हो गया? जोर से, परमेश्वर हो गया ये। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो, कौन हो गया ये? यीशु के। हाँ, मैं अभी 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 हम लोग पुराने नियम में हैं। तो कौन है ये? हाँ, मेमना है, मेमना जो बलि के लिए लेके आया। कम ऑन, जब तक आप लोग शब्द क्लियर नहीं बोलोगे आप वचन भी ऐसे ही बकबक करेंगे। कौन है ये? पुराने नियम का कौन है ये? मेमना। क्यों आया है? बलि होने के लिए, वध होने के लिए नहीं, बलि होने के लिए। ये कौन है? ये पापी मनुष्य है, ये पापी मनुष्य है। इसने किसको लेके आया? हाँ, मेमने के ऊपर हाथ रख। हाँ, इसने पापी मनुष्य है, इसका पाप का बलि चढ़ाने के लिए किसको लेके आया? हाँ, पुराने नियम में था, जब अगर पाप किया है आपको, आपका पाप चढ़ाने के लिए बलि आपको मेमना को लेके आना है याजक के पास। ठीक, ध्यान से सुने। तो किसको लेके आया इसने? पापी मनुष्य ने मेमना को। इसका पाप का क्षमा के लिए इसने मेमना को लेके आया, और ये मेमना अभी याजक के पास लेके आया। तो याजक क्या करेगा? ये मेमना को बलि चढ़ाएगा। कैसे? कैसे? ध्यान से सुने, कैसे? अभी ये जो याजक है ये किसको देखेगा? पापी मनुष्य को देखेगा कि मेमना को देखेगा? ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा है किसी ने? किसको देखेगा? मेमना को देखेगा। और कोई? द प्रीस्ट विल सी whom? शीप और द पर्सन जिसने शीप। हाँ, ठीक है। तो याजक क्या करेगा मालूम है? याजक आएगा, मेमना को चेक करेगा। अभी हाथ निकाल दे, खड़ा हो जा। अभी मेमना को चेक करेगा। मेमना को क्या चेक करेगा? कि इसके अंदर कुछ तो भी है क्या, प्रॉब्लम, डिफेक्ट है क्या? हाँ, चेक कर, चेक करेगा। हाँ, चेक करेगा, पूरा नहीं है, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला है तो इसका बलि नहीं चढ़ा सकता है। चढ़ा सकता है क्या? बैठ जा अभी। इसका बलि नहीं चढ़ा सकता। अगर इसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट मिलेगा तो याजक का आंख किस पे है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किसका आंख किस पे है? याजक का आंख किस पे है? ये अब दिमाग में बिठा दो, दिस इज अ कीवर्ड। इसका आंख इस मनुष्य पे नहीं है, इसका आंख इसके ऊपर है। तो ये मनुष्य तो पापी है, याजक को मालूम है, इसके लिए इसने मेमना को लेके आया। ये पापी है, मैं पापी है, मेमना को मालूम है, याजक को मालूम है पापी है, इसके अंदर बुराई है, इसके लिए तो इसने पाप का बलि लेके आया। लेकिन जो बलि है क्या वो पवित्र है? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो बलि पवित्र है? तो याजक ने बलि को चेक किया, नॉट बबली बलि को चेक किया और बलि जो है पवित्र निकला। तो बलि का क्या किया उसने? बलि चढ़ा दिया। मेमने का क्या किया? बलि चढ़ा दिया। तो ये क्या करता है? ओल्ड टेस्टामेंट में याजक बोलता था ऐसा हाथ रख, और जब हाथ रखता था मेमने के ऊपर, जब पवित्र निकल गया, बलि चढ़ाने से पहले याजक बोलता था पापी मनुष्य को इस पे हाथ रख, और जब हाथ रखता था इसका सारा पाप इसके अंदर डाउनलोड होता था, इसके अंदर आता था। अभी याजक ने इसको नहीं देखा, ये तो ऑलरेडी पापी है, लेकिन ये पवित्र निकल गया। तो ये हाथ रखने के बाद इसका सारा पाप इसके अंदर आ गया। तो आने के बाद क्या हो गया? इसका जो पवित्र है वो इसके अंदर डाउनलोड हो गया। ये ओल्ड टेस्टामेंट का तरीका था, ये ओल्ड टेस्टामेंट का तरीका। तो इसका जो पवित्र है वो इसके अंदर आ गया, अपलोड हो गया, और इसका पाप इसके अंदर डाउनलोड हो गया सो ये फ्री हो गया। आमीन। अभी इसके अंदर आया। इसका जब बलि करता था तो ये याजक जो है इसको आशीष देके भेजता था। सो थैंक यू। तो ये किसको दर्शाता है? कम ये किसको दर्शाता है? न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर। किसको? यीशु नहीं, परमेश्वर। ये किसको दर्शाता है? बढ़िया। ये किसको दर्शाता है? ये किसको दर्शाता है? आप और मैं।
तो परमेश्वर किसको देखता है? इधर घूम। आज भी किसको देखता है? बलि चढ़ाने के बाद, क्रूस पे चढ़ने के बाद किसको देखता है परमेश्वर आज? कमान जोर से, किसको देखता है? आज भी परमेश्वर, हमसे पाप होता है फिर भी परमेश्वर जो है हमें नहीं देखता है। किसको देखता है? यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि सारा पाप डाउनलोड हो गया इसके अंदर। एंड जीसस ने एक एक करके क्रूस पर सारा पाप हमारा ले लिया। आमीन। सारा पाप ले लिया। एंड जीसस सेड इट इज फिनिश्ड। आज भी दैट्स व्हाई बुक ऑफ एफिसियंस 1:6 क्या कहता है? वी आर what is it? We are accepted. We are accepted in the beloved. Who's the beloved? कौन है उसका प्यारा? कमान जोर से यार। कौन है परमेश्वर का प्यारा? यीशु, मेमना। परमेश्वर का प्यारा आज भी मेमना है। इस मेमने के द्वारा हम भी इसके अंदर सेतमेत हो गए हैं। समझ गए? सेतमेत हो गए हैं। आज परमेश्वर हमें नहीं, मेरे प्रिय यीशु को देखता है। इसके लिए आज हम धार्मिक आशीष, अनुग्रह, सब कुछ आशीष पाते हैं। तो हम घमंड ना करें कि मैं चर्च में आता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। नहीं नहीं, इसके द्वारा ही मैं आशीष पाया हूं। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। इसके द्वारा ही हम आशीष पाए हैं। तो हम कितना प्रभु में उत्साहित होकर वी हैव टू वर्क फॉर हिज किंगडम, कितना हमें उत्साहित होना है। हाउ मच वी हैव टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ही एक्सेप्टेड अस इन हिज बिलीवर्ड। आमेन। नाउ द व्हाट बाइबल सेज, वेयर इज गॉड एंड वेयर इज जीसस। इतना यीशु ने हमारे लिए किया है, हम कितने ठंडे हैं। हम अधिकार भी यूज नहीं करते हैं। जब कोई परेशानी हमारे सामने आते हैं, टेक इट। हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं। हम डर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। वी आर सो मच डिस्करेज। गॉड हैज गिवन द पावर, ही हैज गिवन एवरीथिंग। व्हाट ही सेज 23, व्हाट ही सेज? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझ में प्रेम करे तो वो मेरे वचन को हाँ, मानेगा, हाँ, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके साथ आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। पावरफुल वर्ड। क्या बोलते हैं? हमारा अभी परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में सेतमत कर दिया, यानी हमें एक्सेप्ट किया। हमें एक्सेप्ट किया यीशु मसीह में, यानी सारा आशीष जो यीशु ने के द्वारा हम पर है, मिलने वाला नहीं है। आप नहीं, हम प्रार्थना नहीं करें प्रभु आशीष दे, आशीष दे। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। हम आशीषित है। हम प्रभु को रोज धन्यवाद देना है। थैंक यू लॉर्ड, आशीष दिया। थैंक यू लॉर्ड, अच्छा हेल्थ दिया। प्रे ना करें लॉर्ड गिव मी हेल्थ। हम लोग ऑलरेडी आशीषित है, आशीषित है। हम ऑलरेडी आशीषित है। अगर हम आशीषित नहीं है तो इसका मतलब हम यीशु मसीह के अंदर अभी तक हमने समझा नहीं है। वी हैव नॉट अंडरस्टैंड जीसस, वी हैव नॉट अंडरस्टैंड द न्यू टेस्टामेंट, व्हाट गॉड हैज डन थ्रू जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। बाइबल सेज थ्रू क्राइस्ट वी आर रिकंसाइल्ड, वी आर अ न्यू क्रिएशन। हम नए हो गए हैं जो कोई यीशु मसीह में है। हम समझते नहीं है इस बातों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइचियसनेस? हम अपना धार्मिकता लेके घूमते हैं। नो, इट इज जीसस राइचियसनेस इन माय लाइफ। ही रिकंसाइल्ड मी, ही हैज ब्लेस्ड मी, ही हैज गिवन मी एवरीथिंग। इवन 1 hour बिफोर, मे बी आप 1 घंटा पहला चर्च में आने से पहले आपसे गलती हुआ रहेगा, सैटन मन में डाला रहेगा, हे यू आर नॉट एक्सेप्टेड, तू आराधना करने के लायक नहीं है। बट बाइबल सेज मेरा पाप यीशु मसीह ने उठा लिया है। बट डजंट मीन कि हम पाप करते रहे, डजंट मीन, इसका मतलब नहीं कि हम गलती करते रहे। प्रभु यीशु में हमें छुटकारा है, प्रभु यीशु में हमें सामर्थ्य है कि हम पाप से विजय पाए, पाप के ऊपर
विजय पाए। तो बाइबल क्या बताती है? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, इफ एनीवन लव्स मी ही विल कीप माय which word? This is the word. Now many people they're reading the word. Many people they're reading the word. For example, Philippians chapter 4 verse 6. Don't put in the screen. Philippians chapter 4 verse 6, it says, what it says? Do not be anxious. Do not be anxious for anything, but in everything give thanks, pray and worship, bring to God. In everything, give thanks. In everything, pray. In everything, supplication, bring to Christ with thanksgiving. अभी ये वर्ड जो है हम पढ़ लिया, then how you will meditate on this word, that is important. So Jesus says, if you love me, Jesus answered and he said, if anyone loves me, he will keep my word. So Jesus says, do not worry about tomorrow. Do not worry about your family. Do not worry, कल की चिंता मत करो, तुम्हारे काम, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी बीमारी, मत करो चिंता. लेकिन चर्च छूटते ही या वचन पढ़ते ही हम चिंता करने लग जाते हैं. Are you there with me? So Jesus क्या बोलता है? If you love me, you will keep my word. Why he says, if you keep my word, then I and my Father will come to you and we will stay inside of you. क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को क्या करेगा? जोर से. किसके वचन को? यीशु मसीह के, परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह के वचन को क्या करेगा? मानेगा. और मेरा पिता उसे प्रेम और हम उसके पास आएंगे और खाना खाएंगे. हम उसके पास क्या करेंगे? आएंगे और उसके साथ वास. लेकिन ये याद रखे, यीशु मसीह आएंगे, मेरे पिता आएंगे और क्या करेंगे? वास करेंगे. आमेन. पावरफुल वर्ड. Whose word this is? किसका ये वचन है? Jesus word. So Jesus word cannot be failed. यीशु मसीह का वचन फेल नहीं हो सकता है. जब आप उसके वचन पे भरोसा करेंगे, जब आप उसके वचन पे भरोसा करेंगे, सो पिता और यीशु आपके पास आएंगे. He will stay with you. क्या दुनिया के मंदिर, क्या दुनिया की सारी बातें आपके अंदर है? परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? आप किसके मंदिर हो? तो जो से कहे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आपके अंदर है. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. क्या बीमारी आपके अंदर रह सकता है? कम ऑन. सिकनेस कैन स्टे इनसाइड ऑफ यू? नो. हाउ? आप बोलेगा हाँ बराबर है, लेकिन मैं तो अभी बीमार हूं. तो बाइबल सेज, that's why the Lord has given you the Holy Spirit inside. You can pray in the Spirit. When you believe in Bible, when you believe in His word, and when you confess the word, जब आप वचन को confess करते हो, Lord, your word says, you died on the cross, you taken my sickness, and I am healed by your stripe. I am healed by your stripe. When you confess every day, when you declare every day, you will see the result. Why? Because you believing in the word. Jesus says, if you love me, you will obey my word, you will keep my word, and the word will bring life. Amen. The word will bring life because Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, एक जीवन है जो हमारे अंदर जीवन को लेके आता है. Amen. Who is the beloved of God? परमेश्वर का प्रिय कौन है? जो याद रखे, परमेश्वर का प्रिय कौन है? यीशु मसीह. और उसके अंदर कौन है? आप और मैं ही है. तो हम भी यीशु मसीह के प्रिय के अंदर हो गए. इसके लिए परमेश्वर ने हमें स्वीकार लिया. एक समय में आप और मैं परमेश्वर के दुश्मन थे. क्यों? क्योंकि हम अंधकार में और पापी में थे. आमीन. तो जब भी आप काम करते हो, वेयर यू आर वर्किंग,
when you are alone, where you are sitting, when you're taking rest, तो याद रखना है मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे साथ में चलता है, मेरे साथ में फिरता है, मेरे साथ में बैठता है, जो भी है मेरे साथ में परमेश्वर रहता है. Amen. So we have to be conscious of God. हमें परमेश्वर की तरफ सोचना है, हमारा दिमाग परमेश्वर की ओर लेना है. Amen. Bible says, if we are accepted in His beloved, so God का जो highly favored, we become a highly favored. We become a His beloved. We become a His merciful. परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का भलाई सदा आप पर और मुझ पर होगा. Amen. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें स्वीकार लिया है, सेतमेत कर दिया है, हमें ले लिया है. Are you excited? क्या आप खुश हैं? So आप सोचो कि परमेश्वर के नजर में आप और मैं कौन है, कैसा हमें परमेश्वर देखता है. आशीषित, चंगाई, विक्ट्री, विजयी जीवन, सब कुछ हमारे पास प्रभु ने दिया है. तो हम मसीह लोग कैसा होना है, कैसा होना है? क्या हमें रोते रहना है, रोते रहना है हर चीज के लिए? क्या हमें विजय से, जैसा दाऊद ने खड्डे में उतरकर शेर को हरा दिया, कई चीज हमारे सामने उठ खड़ा होता है, क्या हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि मेरे साथ में परमेश्वर है, चलता और फिरता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई यीशु से प्रेम करता है वो क्या करेगा? यीशु के वचन को क्या करेगा? मानेगा. और फिर क्या होगा? यीशु के वचन को मानने से क्या होगा? क्या होगा? पिता और पुत्र आएगा, हमारे अंदर बसेगा. फिर हमने क्या पढ़ा? क्यों, कैसा बसेगा? बिकॉज 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3:16, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर का मंदिर हूं. कौन है मैं? टेम्पल ऑफ गॉड. ये टेम्पल ऑफ गॉड क्या करता है? टेम्पल ऑफ गॉड क्या करता है? If I am the temple of God, and 2 Corinthians 6:16 says that God is in me, is walking in me, is moving in me. So think about that. My life is so powerful, so valuable, so important that I'll be blessing to other people. मैं जो काम में हाथ रखेगा वो ब्लेस होगा. Amen. No one can stand against us. If we face the challenge, we have to know I am the temple of God. मेरा word में सामर्थ है. If you speak negative, you will eat that fruit of negative. If you speak positive, you will eat the fruit of positive. आप नकारात्मक बात करोगे तो आप नकारात्मक की फल खाओगे. जब आप पॉजिटिव बात करोगे तो आप पॉजिटिव फल खाओगे. जैसे आपके मुंह से शब्द निकलेगा आप वैसे ही फल खाओगे, क्योंकि आपको जानना है कि आप और मैं कौन है. इसलिए हमारा जीवन कैसा होना है, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, कलीसिया एक प्रार्थना कलीसिया होना है. कलीसिया एक वचन से बना हुआ कलीसिया होना है. कलीसिया एक सामर्थ्य से चलने वाला कलीसिया होना है. दूसरे के जीवन में हम सामर्थ्य का काम कर सके, दूसरा लोग को जो देखे उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सके. आमीन, आमीन. ये मेरे लिए बहुत उत्साहित का वचन है कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता है, मेरे यीशु को देखता है और मैं यीशु के अंदर हूं. यीशु मेरे अंदर है. आमीन. अबाइड इन क्राइस्ट. यीशु मसीह क्या बोलता है? अबाइड इन मी. विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बिना मेरे तुम जब सूखे हुए पत्ते हो. क्या है? सूखे हुए पत्ते. वो पत्ते कुछ नहीं कर सकता है. बट इफ यू आर इन मी, आपके पत्ते ग्रीन, हरा भरा रहेगा, फल रहेगा उसमें. इसके लिए बहुत सारे मसीह बहुत सालों से फल नहीं है उनके अंदर, कुछ नहीं करते हैं. क्या करते हैं? आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं. ऐसे मसीह लोग हैं. या तो कलीसिया छोड़ के हर कलीसिया को बदलता है, लेकिन वो लोग नहीं बढ़ता है. They are not changing but changing the church. Understand this.
आज मैं उत्साहित था, आज मेरा डिवोशनल था कि वट एवर आई विल थिंक, अगर आप देखेंगे फिलिपिन चैप्टर 4:8, मैं 6-7 पढ़ रहा था, फिर मैं 8 में गया, मेरा डिवोशनल 8 में क्या लिखा है, पढ़िए आप लोग। हम मसीलों का सोच कैसा होना है, हमारा दिमाग कैसा होना है, हम क्या सोचना है रोज, पढ़िए फिलिपिन चैप्टर 4:8। एंड व्हाट एग्रीमेंट हैज द नो हाँ फाइनली ब्रदरन, हाँ क्या लिखा है हिंदी में हम देखें, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सदा गुण, शुद्ध गुण, क्या है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या करे, बिल्कुल ध्यान ना दे। नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, कुछ और बातें पे, चुगली पे ध्यान देना है, कुछ और बातें पे ध्यान देना है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देने से क्या होगा, इस पे ध्यान देने से क्या होगा, क्या होगा, हम 7 में जाए, 8 में थे ना, 7 में जाए, क्या होगा, 7 पढ़े, जब आप इसको ध्यान देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, एंड द पीस ऑफ गॉड विच इज सप्रेसेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट एंड माइंड थ्रू क्राइस्ट जीसस। ओके, 6 में देखे, गो बैक 6, बी एंशियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग, चुगली बोलते रहे, चुगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी बात की चिंता ना करो लेकिन हमेशा नेगेटिव बात करते रहो, ऐसा कहा है, क्या कहा है, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट क्या करे, किसी बात की, come on, you should not worry about anything, but what you have to do, what is your job, you should not worry, you should not worry about your son, but what you have to do, what is your assignment, क्या करना है आपको, किसी बात की चिंता ना करे, किसी बात की चिंता ना करे। शैतान आपके जीवन में बहुत सारे बातें खड़ा करता है, बहुत सारे ऐसा ब्रेक खड़ा करता है, रुकावट खड़ा करता है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है, किसी बात की चिंता क्या ना करे, चिंता ही ना करे, सोचने से अच्छा निवेदन, और क्या करे, प्रार्थना, प्रार्थना करेगा तो नींद आता है, बाइबल पढ़ेगा तो नींद आता है। सो माय बिलीवर्ड, जागना है हमें। देखो शैतान कितनी तरीका से हमें गिराता है। आप जो भी परमेश्वर का काम करने चाहेगा ना, शैतान आपको नहीं करने देगा, लेकिन कभी विजय होएगा, आप कभी विजय होएगा, when you are continue in prayer, when you are continue thanking the Lord, when you know you are accepted in beloved, when you know that your value in Jesus Christ, when you know you are a temple of God, when you know God is inside you and is walking and is with you, when you know all these things, what will happen? What will happen? You will walk in victory. Your prayer will be answered. आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप, बाइबल क्या कहता है, चिंता ना करें। 7वां वचन में क्या कहता है, हमने पढ़ा, जब हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, जब हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, विनती करते हैं धन्यवाद के साथ, with thanksgiving, then verses 7 will work in your life. जब आप 6 वचन को, 4 में 6 वचन को जब आप करोगे तो 7वां वचन आपके लिए काम करेगा। क्या करेगा काम? तब परमेश्वर की शांति, जब आप प्रार्थना करोगे,
आप निवेदन करोगे, धन्यवाद करोगे और परमेश्वर के करीब लेके आएगा, तो परमेश्वर क्या करोगे आपको? परमेश्वर को मालूम है आप लोग चिंता करते हैं, मालूम है परमेश्वर को आप लोग चिंता बहुत करते हो, आप लोग से नहीं होता, तो परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारी समझ से परे है परमेश्वर की शांति। हमको परमेश्वर का शांति समझ में नहीं आता है, तो परमेश्वर क्या करता है? जो शांति समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। You will have a peace. You will have a confidence. Yes. The Lord hear my prayer because I am a beloved. I am a beloved in Christ. परमेश्वर का प्रिय में मैं हूं और यीशु के नाम से मेरा प्रार्थना सुनी जाएगी। Are you there? Then क्या बोलते हैं प्रभु? प्रार्थना करने के बाद जब हमें शांति मिलती है, तो वचन 8 में बाइबल बोलते हैं फिर तुम्हारा मन जो है मस्तक, वो चीजों में मत डालो। वचन वर्सेस 8 क्या लिखता है? देन दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको मिल गया है, उसके बाद शैतान आपको भड़काएगा, नहीं देना है उसमें मन। किसमें मन लगाना है? वर्सेस 8 व्हाट इट सेज, वर्सेस 8 फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 8। ओके, वर्सेस 8 क्या कहता है यहां पर? ठीक है, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है। सत्य क्या है? जो यीशु मसीह बोला वो होगा। मुझे शांति मिला है, मेरा प्रार्थना का उत्तर मुझे मिला है, क्योंकि मैं धन्यवाद निवेदन के साथ में यीशु के नाम में उसे अर्पण किया है। आमीन। क्या किया है? अर्पण किया है। इसके लिए सत्य है। और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण है, प्रशंसा की बातें ही उस पर क्या करे? क्या करे? यस, उस पे ही हमें ध्यान करना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बातें होते हैं जिस पे हम भटक जाते हैं, फिर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है when you meditate the word of God, continue, you will see the result, because I am the temple of God. Christ is in me. यीशु मेरे अंदर है। क्या गाना है ना, हम लोग पहला गाना गाता था, बहुत जुना गाना है, बहुत जुना गाना है। क्या गाना गाता था? यीशु मेरे अंदर, कार्य करता बाहर, कितना महान है प्रभु। यीशु मेरे अंदर, हाँ, कार्य करता बाहर, ये हम लोग गाना गाता था। यीशु नाम की जय जय हो। तो यीशु मेरे अंदर सिर्फ चर्च में नहीं, यीशु मेरे अंदर चर्च के बाहर। चर्च में हम आते हैं फ्राइडे के दिन, क्यों? उसकी आराधना करने के लिए, वो जो है। लेकिन चर्च के बाहर उसका कार्य करने के लिए, जो मेरे अंदर है वो महान है। हाँ, महान है जो मेरे अंदर है, जो इस दुनिया में है। आमीन। यीशु मेरे अंदर है। आमीन। आई यू बिलीव दैट? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? हमारी चिंता को किसको देंगे? यीशु के चरणों में देंगे, निवेदन करेंगे, धन्यवाद देंगे। किसी को सोआर जाने का डर है, किसी को वीजा का प्रॉब्लम है, किसी को सेहत का प्रॉब्लम है। कम ऑन, जस्ट वी स्टैंड, लिफ्ट हैंड। थैंक यू फादर। स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज का दिन, इस समय के लिए धन्यवाद, हमारे हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें आपके यीशु में ग्रहण किया। आपके यीशु जो बिलीवर्ड है, जो प्यारा है प्रभु, उसके अंदर आपने हमें ग्रहण किया, हमें भी प्यारा बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा जो आपने यीशु पे दी, वो आज मुझ पर है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, आज के समय में तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे प्रार्थना जीवन में। इस समय प्रभु कह रहा है, जो चीज मरा हुआ है आपके जीवन में, यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वो आपके अंदर जो चीज मरा हुआ है वो जीवित करेगा। यानी अगर शुगर आपके शरीर को मार रहा है, खत्म कर रहा है, यीशु मसीह वहां पर काम करेगा और जीवन को लेके आएगा।
ऐसी बातें अगर आपका प्रार्थना नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका प्रार्थना जीवन मर चुका है। अगर आप परमेश्वर में एक पवित्र जीवन नहीं जी रहे, इसका मतलब आपका वो पवित्र जीवन मर चुका है। यीशु मसीह इस समय जीवित कर रहा है। यीशु मसीह इस समय जीवित कर रहा है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, अगर आपका वो चीज मरा हुआ है, इस समय आप यीशु को दे दो, वो जीवित कर रहा है। खेराबा शेठेरेबा रियांटा मा शेखेरेबे। अगर कलीसिया में ऐसी कुछ चीज बातें मरी हुई है, आज मैं कहता हूं यीशु के नाम में, यीशु के शब्द में वो जीवित हो जाए। यीशु के नाम में हर मरी हुई चीज कलीसिया के अंदर जीवित हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना, धार्मिकता, पवित्रता हर बातें में जीवित हो जाए। यीशु के नाम में। शेखे मालियांटा बारो। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर बीमारी जो मरी जीवित हो जाए। चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस।